महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ भाजपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगे कैश फॉर वोट के आरोप में हलचल मचा दी है। कैश फॉर वोट मामले में विनोद तावड़े और उनके परिवार सुर्खियों में छा गए हैं। विपक्ष द्वारा उन पर मतदाताओं को पैसे देकर प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। ये विवाद न केवल महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे महाराष्ट्र में बीजेपी के राज्य महासचिव, मुंबई के अध्यक्ष और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 12वीं और 13वीं लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की समन्वय समिति में भी अपनी भूमिका निभाई है। तावड़े की राजनीतिक यात्रा बहुत ही दिलचस्प और घटनाओं से भरी हुई है। उनकी उपलब्धियों और विवादों ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। विनोद तावड़े का जन्म 20 जुलाई 1963 को मुंबई के गिरागांव क्षेत्र में हुआ था, जो एक मराठा परिवार से संबंधित थे। उनके पिता श्रीधर रामचंद्र तावड़े आरएसएस के सदस्य थे। विनोद तावड़े की शिक्षा जीवन भी अन्य राजनेताओं की तरह काफ़ी अलग था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर विद्यापीठ पुणे से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। तावड़े की शिक्षा में कोई विशेष डिग्री प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बाद ज्ञानेश्वर विद्यापीठ पुणे से व्यावसायिक पाठ्यक्रम किया, जो तकनीकी परीक्षण प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के बाद तावड़े ने अपनी राजनीति में कदम रखा। हालांकि वे डिग्री धारक नहीं हैं, जिससे कभी कभी उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। विनोद तावड़े ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्या परिषद से ही की थी, जहां वे काफ़ी सक्रिय थे। जल्द ही उनकी राजनीतिक प्रभाव बढ़ा और वे मुंबई में एबीवीपी के प्रमुख बन गए। 1995 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के महासचिव के रूप में नियुक्त किया और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा ने गति पकड़ी। तावड़े ने धीरे धीरे अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया और पार्टी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। – 2014 में बीजेपी ने तावड़े को मुंबई के बोरीवली सीट से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया। बोरीवली सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता था और इस सीट से तावड़े की जीत से पार्टी को मजबूती मिली। इस चुनाव में तावड़े की सफलता ने उन्हें महाराष्ट्र सरकार में जगह दिलाई, जहां उन्हें शिक्षा, खेल, चिकित्सा शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्हें परिवहन, अल्पसंख्यक, बॉर्डर सुरक्षा और संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई। तावड़े की यह नियुक्ति उनके राजनीतिक कद को दर्शाती है और ये संकेत देती है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए भी एक संभावित दावेदार माना गया था। हालांकि उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इनकी नेतृत्व क्षमता में उन्हें हमेशा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत बना दी। विनोद तावड़े को अपनी शिक्षा से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ा। 2015 में एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि तावड़े के पास इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो फर्जी है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर कई दिनों तक हंगामा किया। आरोप था कि तावड़े ने ज्ञानेश्वर विद्यापीठ पुणे से बीई की डिग्री हासिल की थी, लेकिन ये डिग्री सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं थी। विपक्ष ने इस मामले में तावड़े पर हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए, जबकि तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी डिग्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि वो जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। इस विवाद ने तावड़े की छवि को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद वे राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहे। 2018 तक आते आते महाराष्ट्र में तावड़े और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी दूरी बढ़ने लगी थी। दोनों नेताओं के बीच कई मौक़ों पर मतभेद सामने आए और ये संकेत मिला कि तावड़े अब बीजेपी में अपने लिए एक अलग रास्ता खोज रहे हैं। तावड़े ने खुद अपने चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी के पोस्टर अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया था, जो यह संकेत देता था कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।
लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में तावड़े को बड़ा झटका लगा। उन्हें बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिया गया और ये पार्टी के भीतर उनके लिए एक बड़ा अपमान था। ये पहली बार था जब तावड़े का टिकट काटा गया था, जो एक वरिष्ठ नेता के लिए एक गंभीर झटका था। इस घटना के बाद तावड़े महाराष्ट्र की राजनीति में अलग थलग पड़ गए और लगभग 2 वर्षों तक वे सियासी गतिविधियों से बाहर रहे। दो 2021 में विनोद तावड़े को एक नई जिम्मेदारी दी गई जब भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री बने और तावड़े को बीजेपी हाईकमान में राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी दी गई। इसके बाद उन्हें बिहार के प्रभारी के रूप में भी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वे बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नेता बन गए। तावड़े ने अपनी नई भूमिका में बिहार में पार्टी के कार्यों को संभाला और पार्टी हाईकमान के करीब आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तावड़े ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक बड़ा राजनीतिक कदम था क्योंकि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी ने बीजेपी के लिए 2024 के चुनावों में रणनीतिक महत्व बढ़ा दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका किंग मेकर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। विनोद तावड़े पर 2024 के चुनावों से पहले एक गंभीर आरोप लगा। उन पर नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद तावड़े की मुश्किलें और बढ़ गईं। उन्होंने इस आरोप पर सफाई दी और कहा मामले की जांच की जानी चाहिए और चुनाव आयोग को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तावड़े का कहना है कि इस वीडियो के पीछे कोई साजिश हो सकती है और वे जांच में पूरी मदद करेंगे। हालांकि ये मामला चुनाव आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या तावड़े के ऊपर ये आरोप सही हैं। विनोद तावड़े के परिवार की भी राजनीति में एक अहम भूमिका रही है। विनोद तावड़े का परिवार भी समाज सेवा और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय है। तावड़े के परिवार के अन्य सदस्य भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते हैं। विनोद तावड़े ने अपनी राजनीति की शुरुआत से ही अपने संघर्ष और कठिनाइयों को अपने रास्ते का हिस्सा माना है। उनका करियर कभी सीधे रास्ते पर नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। हालांकि उनके खिलाफ समय समय पर विवाद उठते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा इन चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। आज भी तावड़े भाजपा के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं और भविष्य में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनका राजनीतिक जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे मुश्किलों को चुनौती मानकर उससे उबरकर सफलता हासिल की जा सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।